बरेली के मुफ्ती मोहम्मद शोएब कासमी के इंतकाल पर नमाज जनाजा में उमड़ा जन सैलाब। लालगंज तहसील क्षेत्र के बरेली गांव निवासी इस्लामिक विद्वान मुफ्ती मोहम्मद शोएब कासमी के लालगंज के मरकज जामा मस्जिद में इंतकाल की खबर पर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें, कोरोना काल में जब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने तक से परहेज करते थे, तब भी मुफ्ती साहब गांव में किसी की मौत होने पर बिना डर और खौफ के उसके गुस्ल देने से लेकर कफन दफन करने तक में बराबर शरीक रहे। अगर कहा जाए कि वो कोरोना योद्धा भी थे तो शायद गलत न होगा। उनके इंतकाल पर पैतृक गांव बरेली समेत क्षेत्र और जिले में सन्नाटा छा गया। इंतकाल की खबर के बाद उनके आखिरी दीदार करने वाले लोगों का तांता लग गया। नमाज जुमा के बाद हजारों की तादाद में सोगवारों की मौजूदगी में 2:30 बजे जनाजे के बाद उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उनके जनाजे में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। जनाजे की नमाज उनके पुत्र मुफ्ती आसिम कमाल आजमी ने अदा कराई। मुफ्ती मोहम्मद शोएब कासमी क्षेत्र के प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान थे। बरेली की कदीम जामा मस्जिद के वो 50 साल के करीब से खुतबा देने वाले और इमाम होने के साथ गाँव की ईद उल फितर और ईद उल अजहा की नमाज भी अदा कराते थे। गाँव के सामाजिक काम में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनके 4 पुत्र और 5 पुत्रियां हैं। चारों पुत्र भी इस्लामिक विद्वान हैं। इनमें मुफ्ती सुहैब कासमी, मुफ्ती मोहम्मद आसिम कमाल आजमी, मुफ्ती सालेह कासमी और मौलाना मोहम्मद कासिम हैं। आपको बता दें, उनके पुत्र मुफ्ती आसिम कमाल आजमी मासिक रिसाला पासबान इल्म व अदब के एडिटर भी हैं और उनके विचार तथा उच्च स्तरीय लेख राष्ट्र के विभिन्न उर्दू रिसालों में प्रकाशित होते रहते हैं। मुफ्ती साहब की नमाज जनाजा में बड़ी संख्या में दूर दराज से आने वाले लोगों की एक लंबी कतार देखी गई। आपको बता दें, वो लालगंज तहसील क्षेत्र के बरेली गांव के निवासी थे। पिछली रात मोहम्मद शोएब कासमी के लालगंज के मरकजी जामा मस्जिद में इंतकाल की खबर पर क्षेत्र में पूरी तरह शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें, कोरोना काल में जब लोग एक दूसरे से मिलने जुलने और हाथ मिलाने तक से गुरेज करते थे, तब भी मुफ्ती साहब गाँव में किसी की मौत होने पर बिना डर और खौफ के उसके गुस्ल देने से लेकर कफन दफन करने तक में बराबर शरीक रहे। अगर कहा जाए कि वो कोरोना योद्धा थे तो संभवतः अतिशयोक्ति नहीं होगी।